हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ट्रैवलिंग गियर्स। तो क्या आप अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए सूटकेस या फिर ट्रॉली बैग्स को लेकर कंफ्यूज हैं? तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि फॉरेन जाने वाले स्टूडेंट्स के बैगेज और उससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें और टिप्स मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो स्टे कनेक्टेड। आप चाहे तो किसी भी तरह का बैग लेकर जा सकते हैं, फिर वो चाहे एक बिग साइज का नॉर्मल विदाउट व्हील्स वाला बैग ही क्यों ना हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बैग और विदाउट व्हील्स इम्पॉसिबल। तो जी हाँ, मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हर एयरपोर्ट पर आपको लगेज कैरिंग ट्रॉली की सुविधा मिल जाती है। सो इट्स नॉट अ बिग डील टू कैरी योर लगेज। बट हाँ, अगर आपकी जर्नी में ट्रेन या बस का सफ़र इंक्लूडेड है तो आप प्रेफर कि आप व्हील्स वाला लगेज बैग ही कैरी करें। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में, या ये लगा लीजिए कि 90% केसेस में हम सब अपनी अपनी कार में या फिर टैक्सी और कैब वगैरह में ही जाना पसंद करते हैं। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि बस या ट्रेन का यूज़ करते हैं। इसीलिए अगर विदाउट व्हील्स वाला बैग भी होगा तो भी चलेगा। और उसका देखा जाए तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास और वेट ले जाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो मैं कहूँगा जनरली 2 से 2.5 kg तक का वेट तो व्हील्स प्लस ट्रॉली का ही होता है, आउट ऑफ 4 kg जो कि नॉर्मली हमारे सूटकेस या लगेज का होता है। बाकी दोस्तों, मेक श्योर कि आपका वो बैग या सूटकेस एयरलाइंस बैगेज स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हो, वरना एयरपोर्ट पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज डायमेंशंस। तो डायमेंशंस की बात करें तो एज पर द एयरलाइन रूल्स हमारे चेक इन सूटकेस या बैग का भी एक अलाउड साइज़ होता है जो कि है 158 सेंटीमीटर्स। अब ये 158 सेंटीमीटर्स कैसे काउंट करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। आपको सबसे पहले अपना सूटकेस या आपका बैग का डायमेंशंस तीनों साइड से मेजर करना है इन सेंटीमीटर्स, लाइक उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी डेप्थ। अब आपको इन तीनों डायमेंशंस को ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सूटकेस की हाइट है 70 सेंटीमीटर्स और विड्थ है 60 सेंटीमीटर्स, तो उसकी डेप्थ जो होनी चाहिए वो राउंड अबाउट 28 to 30 सेंटीमीटर्स मैक्स। उससे ज़्यादा होगी तो वो ओवर साइज़ की कैटेगरी में आ जाएगा। अब अगर तीनों डायमेंशंस को ऐड करें तो आता है 158 सेंटीमीटर्स या 160 सेंटीमीटर्स। याद रहे कि मैं सेंटीमीटर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट इंचेस, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और एक बात, डायमेंशंस का ज़्यादा हो जाने पर एयरलाइन आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगा सकती है, फिर चाहे आपका वेट एग्जैक्ट 23 kg ही क्यों ना हो, आपको ओवर साइज़ के एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। वैसे तो आपने सुना होगा कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, एयरपोर्ट पर मेरा फ्रेंड गया था, उसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ऑफिसर ने उसे रोका तक नहीं। अरे गाइस, आपको क्या पता कि आपके साथ क्या होगा, और कहीं आपकी बार कोई ऐसा ऑफिसर हो जो आपको एग्जम्प्ट ना करे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ जाएगी वहीं के वहीं। तो वाई टू टेक रिस्क, बेटर है कि आप सेफ साइड रहो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सूटकेस या बैग के लॉकिंग सिस्टम के बारे में, जो कि होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बैग की सिक्योरिटी को लेकर। तो फ्रेंड्स, अब हर कोई चाहता है कि उसके बैग के अंदर का सामान सेफ रहे। आखिर कितनी मेहनत से और कितनी मुश्किल से हमारे घर वालों ने हमें परचेजिंग करवाई होती है। ऑलरेडी टिकट्स का और यूनिवर्सिटी का, कॉलेज की फीस का एक बहुत बड़ा अमाउंट हम खर्च कर चुके होते हैं। सो टू कीप आवर एसेंशियल्स सेफ, बैग को लॉक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब लॉक भी दो टाइप के होते हैं, एक वो जिसको हम नंबरिंग से ऑपरेट करते हैं और दूसरे होते हैं पैड लॉक्स जिसको हम चाबी से ऑपरेट करते हैं। अब हम चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं दोनों में से, बट देयर इज़ ए कैच। अब एयरलाइंस कहती हैं कि आप अपने सूटकेस को तभी लॉक करें अगर आपके पास TSA लॉक हो। अब ये TSA लॉक क्या होता है, तो लेट मी टेल यू। TSA लॉक होता है ट्रेवल सेंट्री अप्रूव्ड लॉक। ये वो लॉक होता है जिसकी एक चाबी एयरपोर्ट चेकिंग स्टाफ के पास होती है। तो सपोज आपने अपना चेक इन बैगेज डिपॉजिट करवा दिया और बोर्डिंग पास ले लिया। अब आप तो चले जाते हैं अपना 7 kg वाले हैंडबैग के साथ सिक्योरिटी गेट की तरफ, जहां आपकी और आपके 7 kg वाले हैंडबैग की चेकिंग और स्कैनिंग होती है। बट व्हाट अबाउट आवर 23 kg वाला चेक इन बैग, उसकी चेकिंग कहाँ हुई? तो फ्रेंड्स, उसकी चेकिंग के लिए एक अलग से स्टाफ होता है जो कि उसे स्कैन करता है, और अगर आपके बैग में ऐसा कुछ भी पाया जाता है जो कि नॉट अलाउड की कैटेगरी में आता है, तो वो स्टाफ आपके सूटकेस के जिपर के रनर्स को तोड़कर चेक कर सकता है, और जो भी उसमें नॉट अलाउड की कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट्स उसमें होते हैं, कुछ भी, उसे वो निकाल के फेंक देते हैं। तो अब होगा ये कि नेक्स्ट टाइम जब आपको आपका सूटकेस मिलेगा तो उसे आप लॉक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके जिपर के रनर्स तो टूट चुके हैं।
वही दूसरी तरफ अब बात आती है TSA लॉक की। TSA लॉक की एक चाबी जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि एयरपोर्ट चेकिंग स्टाफ के पास होती है, तो उसे वो अपने हिसाब से ओपन करते हैं, चेक करते हैं और वापस लॉक करके आपके सूटकेस को आगे भेज देते हैं जिस प्लेन में आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा तो कोई भी हमारे बैग को ओपन करके कुछ निकाल लेगा, तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस है ये एक प्रॉपर एक टीम की सुपरविजन में होता है, जहां हर एक्टिविटी मॉनिटर की जाती है इन द CCTV कैमरास, ताकि आपको आपका लगेज और आपका सामान सेफली वापस मिल सके। ऑलराइट, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आई होप आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया होगा अबाउट योर 23 kg लगेज। नेक्स्ट वीडियो में आई विल शेयर मोर हैक्स एंड टिप्स अबाउट द लगेज बैग्स इंक्लूडिंग आवर 7 kg हैंड बैग। फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो। और आप चाहे तो अपने सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एंड क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, बाय।